हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज मैं एक नया लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। उस लिंक में आप क्लिक करिए और जाकर वहां पे आप क्वांटम मैकेनिक्स के हिस्ट्री के बारे में आप जानिए। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी आप ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगर मैं सीधे तरीके से कहूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरी है जो मैटर एंड लाइट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है इन एन एटॉमिक स्केल। और जितनी भी घटनाएं घटती है एटॉमिक स्केल में, ये सारी चीज़ों को हम क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के की फीचर्स क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ की फीचर्स हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे है कि लिनियरिटी ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन। देन सेकंड इज नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉस ऑफ डिटर्मिनिज्म, क्वांटम सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। ये सारे की फीचर्स के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज इस लेक्चर में सिर्फ हम लिनियरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए हम इक्वेशन या सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो इन्वॉल्व होते हैं इक्वेशंस में, उसे हम डायनामिकल वेरिएबल्स कहते हैं। जब हम थ्योरी की इक्वेशंस को जब हम लिखते हैं तो अब हमारा उसके बाद हमारा मेन टास्क होता है कि हमको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। और इक्वेशंस के जो सोल्यूशन हमें प्राप्त होते हैं वही सोल्यूशन हमारे फिजिकल रियलिटी को दर्शाते हैं। अब जो थ्योरीज जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लीनियर थ्योरीज एंड नॉन लीनियर थ्योरीज। नॉन लीनियर थ्योरीज जनरली कॉम्प्लेक्स थ्योरी होते हैं। जैसे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ले लीजिए। लेकिन लीनियर थ्योरीज में एक रिमार्केबल फैक्ट होता है कि लीनियर थ्योरीज के जो सोल्यूशन हमें प्राप्त होते हैं, अगर कोई भी दो सोल्यूशन अगर हमें प्राप्त होते हैं तो हम इन दो सोल्यूशन को जोड़ के हम तीसरा सोल्यूशन हम उस थ्योरी का हम बना सकते हैं। दैट इज टू सोल्यूशन कैन बी एडेड टू प्रोवाइड ए थर्ड सोल्यूशन। तो लीनियर थ्योरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन में हम जो क्वांटिटी यूज़ करते हैं उनमें से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी का हम यूज़ करते हैं। तो इन चारों को अगर कलेक्टिवली मैं अगर ऐसा लिखूँ और मैं सोच लूँ कि ये चारों एक साथ मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ ए मैक्सवेल इक्वेशन। देन लिनियरिटी इम्प्लाइज कि इन सॉल्यूशन के साथ अगर हर एक क्वांटिटी के साथ अगर मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड करूँ, देन दैट जो नया जो हमको सेट मिलेगा वो भी मैक्सवेल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। दैट इज यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि इफ़ ई कॉमा बी कॉमा रो कॉमा जे इज ए सॉल्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, देन अल्फा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्फा टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा टाइम्स चार्ज डेंसिटी एंड अल्फा टाइम्स करंट डेंसिटी इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो लिनियरिटी में बस इतना ही नहीं है, लिनियरिटी में इसी के साथ साथ कुछ और भी है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है मैक्सवेल इक्वेशंस के, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, देन यू कैन क्रिएट ए थर्ड सॉल्यूशन बाय सिंपली एडिंग दिस टू सॉल्यूशन। तो आप देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर E1, B1, रो वन एंड J1 और साथ ही साथ E2, B2, रो टू एंड J2 आर द सॉल्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, देन linearity implies E1 plus E2, B1 plus B2, रो वन plus रो टू and J1 plus J2 is also a solution of Maxwell equation. तो इन जनरल हम लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एल यू इक्वल टू ज़ीरो।
तो यहाँ पे u एक्चुअली डिनोट कर रहा है अननोन क्वांटिटीज़। अब u कैन बी ए फंक्शन ऑफ टाइम, इट कैन बी ए फंक्शन ऑफ स्पेस, इट कैन बी फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम, और इट कैन बी ए सिंपली नंबर, वेयर l डिनोट्स ए लीनियर ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम लीनियर अलजेब्रा के हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ी देर बाद ही मैं इसका कुछ एक एग्जांपल लेके आपको ऑपरेटर के बारे में मैं एक सिंपल सा आपको आइडिया प्रोवाइड करूँगा। और यहाँ पे जो u है ये एक्चुअली अननोन है, बट इट कैन बी ए कलेक्शन ऑफ अननोन्स ऑल्सो। तो u जैसे कि इट कैन बी ए सेट ऑफ सम अननोन्स u1, u2 लाइक दिस। तो ये जो ऑपरेटर यहाँ पे जो l है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मतलब दिस ऑपरेटर अगर ये लीनियर ऑपरेटर है तो इसको कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना होगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रॉपर्टी है कि L ऑपरेट्स ऑन u1 प्लस u2 इज इक्वल टू L ऑपरेट्स ऑन u1 प्लस L ऑपरेट्स ऑन u2। सेकेंड प्रॉपर्टी है L ऑपरेट्स ऑन a टाइम्स u इज इक्वल टू a टाइम्स L ऑपरेट्स ऑन u। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है कि L ऑपरेट्स ऑन a टाइम्स u1 प्लस b टाइम्स u2 इज इक्वल टू a टाइम्स L ऑपरेट्स ऑन u1 प्लस b टाइम्स L ऑपरेट्स ऑन u2। तो यहाँ पे a एंड b जनरली कांस्टेंट है। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है इसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पहला दो प्रॉपर्टी से ही ये आप थर्ड प्रॉपर्टी को इजीली प्रूव कर सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए इजी हो तो मैंने तीनों प्रॉपर्टी एक साथ लिख दिया है। तो अब अगर L जो मेरा लीनियर ऑपरेटर है अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर सपोज ये जो मैंने ऊपर जो इक्वेशन लिखा है लीनियर इक्वेशन LU इक्वल टू 0, इसके सपोज दो सोल्यूशन है कि U1 एंड U2 इसके दो सोल्यूशन है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ कि LU1 इक्वल टू 0 एंड LU2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज U1 एंड U2 विल सेटिस्फाई द linear equation LU equal to 0. Then if U1 and U2 are two solutions, then we can easily show that A times U1 plus B times U2 is also a solution of the linear equation LU equal to 0. तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दिया है जैसे L ऑपरेट्स ऑन A टाइम्स U1 प्लस B टाइम्स U2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L ऑपरेट्स ऑन A U1 प्लस L ऑपरेट्स ऑन B U2। ऐसे कैसे लिख सकते हैं ये देखिए ये प्रॉपर्टी 1 से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि L ऑपरेट्स ऑन LU1 प्लस B ऑपरेट्स ऑन LU2, मतलब कांस्टेंट को हम ऑपरेटर से बाहर लेके आ सकते हैं। तो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट को ऑपरेटर से बाहर लेके आ रहे हैं, ये देखिए जस्ट सेकंड प्रॉपर्टी से मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ। तो सिंस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कहा है कि U1 एंड U2 आर द टू सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सो LU1 इज इक्वल टू 0 एंड LU2 इज इक्वल टू 0। तो हेंस मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि L operates on AU1 plus BU2 is equal to 0. That means A times U1 plus B times U2 is also a solution of the linear equation. तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे u इज़ ए फंक्शन ऑफ x और p जो यहाँ पे इस इक्वेशन में है ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ये फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कि जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने कहा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम सिंपली LU इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हमें इस फॉर्मेट में लिखना है तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो ही गया है कि L एक्चुअली क्या है। जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो हमने लिखा है इसी चीज़ को हम L कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो DDX प्लस P इज़ एक्चुअली ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स लीनियर थ्योरी है या नहीं। तो जनरली क्वांटम मैकेनिक्स आपका लीनियर थ्योरी है, और मैंने ये भी बताया कि फिजिक्स में जब भी थ्योरी हम यूज़ करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो उसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा है I h बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ साई इज इक्वल टू कैपिटल H हैट साई। तो यहाँ पे जो कैपिटल H और उसके ऊपर जो हैट है, तो कैपिटल H हैट जो है
इसे हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं। जनरली ऑपरेटर एक ऐसा चीज़ है जो किसी फंक्शन या किसी नंबर पर ये जनरली ऑपरेट करता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटर का, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का आप सिंपली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस डेरिवेटिव किसी फंक्शन पर अगर ऑपरेट करे, जैसे आप डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, देन इट विल प्रोड्यूस ए न्यू फंक्शन दैट इज ट्वाइस एक्स। तो वैसे भी एक और ऑपरेटर है जैसे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को भी हम ऑपरेटर कह सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर किसी फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको एक नया फंक्शन जनरेट करता है। तो यहाँ पे देखिए, और मैंने ये भी बताया था कि जब भी हम फिजिक्स में कुछ इक्वेशन यूज़ करते हैं थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसमें कुछ क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व रहते हैं, जिसे जिन क्वांटिटीज़ का हमको सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है दैट इज़ साई, जो ग्रीक लेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है साई, और यही जो साई है इसे ही हम डायनामिकल वेरिएबल कहते हैं। और इस डायनामिकल वेरिएबल का एक स्पेशल नेम भी है, इसका नाम है वेव फंक्शन। तो इसके बारे में और भी जानेंगे जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम हैमिल्टनियन जो ऑपरेटर यहाँ पे जो एच हैट है, ये एक लीनियर ऑपरेटर है। तो ये भी लीनियर ऑपरेटर का प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करना है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि एच हैट बार ऑपरेट्स ऑन ए शाई इज इक्वल टू ए टाइम्स एच हैट बार एच हैट शाई। और दूसरा प्रॉपर्टी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एच हैट साई वन प्लस साई टू इज इक्वल टू एच हैट साई वन प्लस एच हैट साई टू। ठीक है, यहाँ पे इन जनरल ए जो है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इट कैन बी रियल कांस्टेंट और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो सपोज मैंने यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन को यहाँ पे मैंने लिखा है। तो सपोज नाउ साई वन एंड साई टू, इफ दे आर द टू सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, देन वी कैन राइट लाइक दिस। आप देख सकते हैं राइट साइड में मैंने लिखा है, क्योंकि साई वन एंड साई टू आपका श्रोडिंगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यू जस्ट सिंपली पुट साई वन एंड साई टू इन द अबव श्रोडिंगर इक्वेशन। नाउ हमको अगर चेक करना है कि वेदर श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए लीनियर और नॉट, देन हमको क्या शो करना है। अगर ये इक्वेशन लीनियर है, then knowing two solutions psi 1 and psi 2, we can create a third solution that is psi 1 plus psi 2। और इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा टाइम्स psi 1 प्लस बीटा टाइम्स psi 2 इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हमको क्या शो करना है, हमको ये शो करना है कि यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसका प्रूफ मैंने कर रखा है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट स्टेप से जब आप सेकंड स्टेप में आ रहे हैं, क्योंकि हैमिल्टनियन ऑपरेटर मैंने पहले ही कह दिया है कि ये लीनियर ऑपरेटर है, और इसकी जो लीनियर ऑपरेटर का जो प्रॉपर्टीज़ है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड स्टेप में इसको यूज़ किया हुआ है। एंड देन अगर आप थर्ड स्टेप में देखेंगे तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है। उसके बाद में लास्ट स्टेप में हम अगर फर्स्ट थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो अगर आप टर्म देखेंगे तो ये साइमल्टेनियसली 0 है, और सेकंड थर्ड ब्रैकेट के अंदर अगर आप जो टर्म देख रहे हैं तो ये भी 0 है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये कहा है कि psi 1 एंड psi 2 आर द टू सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हेंस मैंने ये प्रूव कर दिया है कि अल्फा टाइम्स psi 1 प्लस बीटा टाइम्स psi 2 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हेंस श्रोडिंगर इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन। और अगर बात करें नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर इक्वेशन जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी एक नॉन लीनियर थ्योरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस थ्योरी का जो भी अगर आपको दो सोल्यूशन पता है, देन यू कैनॉट सिंपली ऐड दिस टू सोल्यूशन टू प्रोवाइड ए थर्ड सोल्यूशन, और यू कैनॉट सिंपली मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट विद ए सोल्यूशन टू क्रिएट ए न्यू सोल्यूशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आपका नॉन लीनियर थ्योरी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में हम क्या लिखते हैं, हम जनरली लिखते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप उसको ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे माइनस डी डी एक्स ऑफ वी ऑफ एक्स इंस्टीड ऑफ एफ यू कैन राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो मुझे मिल रहा है कि m टाइम्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x with respect to time is equal to minus
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन जनरल, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं ये डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन ये पोटेंशियल इज़। अगर पोटेंशियल क्यूबिक फंक्शन अगर आप चूज़ करते हैं तो इसका एक बार डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर टाइप का चीज़ आपको मिलेगा, तो तब ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका नॉन लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है तब आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये जो आपका जो इधर जो इक्वेशन आपको मिल रहा है तो ये आपका लीनियर होगा। तो इन जनरल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो ए नॉन लीनियर इक्वेशन। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज लेक्चर अच्छा लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।